नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अमित शाह ने एक ऐसा काम कर दिया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी अगर 100 सम्मेलन करते, उसके बाद जो उनको फायदा मिलता, वो अमित शाह ने अपने एक बयान से उतना फायदा कांग्रेस को दे दिया है। उनको चाणक्य कहा जाता था और भाजपा वाले तो आज भी उनको चाणक्य मानते हैं। लेकिन चाणक्य ऐसी बात बोलेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको क्रॉस चेक किया, कई तरह से इसको चेक किया, तो पाया कि नहीं, सही में अमित शाह ने ऐसा कहा है। अमित शाह ने सदन में, भरे सदन में सबके सामने एक बात कही कि आम्बेडकर का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। लोग आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर, इतना आम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतना नाम भगवान का लें तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलेगा। ये जो बयान है कि आम्बेडकर के नाम की जगह भगवान का नाम लीजिए तो स्वर्ग मिलेगा, ये बयान वायरल हो गया है। और इसी बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे देश में, उनको बाबा साहब के नाम से तो तकलीफ होगी ही, स्वाभाविक रूप से बेशक उनको तकलीफ होगी, ये राहुल गांधी ने कहा। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो और ज्यादा खुल के उन्होंने नाम लेके कहा कि अमित शाह ने भरे सदन में जो कहा है वो बाबा साहब का अपमान है, डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान है। और उन्होंने जो बात कही वो बड़े गौर करने की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले, ये साबित हो गया इस बयान से कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्र ध्वज का विरोध इन्होंने किया था। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया था। वो बौद्ध धर्म का वो प्रतीक माना जाता है बुद्ध का, तो वो अशोक चक्र का उन्होंने विरोध किया था। और संविधान को ये लोग पहले दिन से ही लागू करना नहीं चाहते थे, ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते थे और बाबा साहब ने ये होने नहीं दिया। इसीलिए बाबा साहब से इनको इतनी घृणा है। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्रीगण कान खोल के सुन लें, मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान ही हैं। करोड़ों दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि वो भगवान से हमारे लिए कम नहीं है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में और अमित शाह के खिलाफ में डॉक्टर ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। इसी तरह से जयराम रमेश ने भी वो बयान उनका अमित शाह का कोट करते हुए, वो वीडियो कोट करते हुए कहा कि ये उनके मन में, अमित शाह के मन में जो घृणित विचार है डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, वही ये शब्द है, ये घृणित शब्द है, उन्होंने कहा। और पूरी कांग्रेस जो है वो इसके खिलाफ में, अमित शाह के इस बयान के खिलाफ में खड़ी हो गई है। और दूसरी तरफ देश के तमाम जो आदिवासी और दलित संगठन हैं, जो स्वतंत्र संगठन हैं, वो सब बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह से कई ट्रेंड चल रहा है, जय भीम, डॉक्टर अंबेडकर, माफी मांगो अमित शाह से, ये बयान चल रहा है। और उसके साथ एक विशेषण भी जोड़ा हुआ है, मैं वो विशेषण कहना नहीं चाहता। तो वो उनके खिलाफ में पूरा सोशल मीडिया में तूफान आया हुआ है अमित शाह के खिलाफ में। तो अमित शाह ने जो ये बयान दिया, तो इससे तो हाँ, मायावती इस पर चुप है, मैंने चेक किया, मायावती का कोई बयान नहीं है। भाजपा के साथ जो दलित नेता हैं कई तथाकथित, वो भी अभी चुप हैं। लेकिन देश में तो हंगामा हो गया है और बवाल हो गया है। और ये जो अमित शाह का बयान है, ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। और दलितों को, भाजपा के साथ जो भी थे, अब वो उनसे दूर हो जाएंगे, बड़ी दूर हो जाएंगे। और अमित शाह के इस बयान का बचाव करना भाजपा के भी दलित नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल है। और आईटी सेल भी एकदम अब इस पर बोल नहीं पाएगा। इतना जबरदस्त इधर से काउंटर अटैक हो रहा है अमित शाह पर कि बचाव करना मुश्किल है। लोग उनको चाणक्य कहते थे, लेकिन अब तो भाजपा के लोग भी चाणक्य कहना इस बयान के बाद शायद बंद कर देंगे। अब तो सवाल उठ गया है कि ये ऐसा गोल, सेल्फ गोल तो बहुत छोटा लगता है, ये उससे भी कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा। खुद को एकदम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, इसी को कहते हैं। और कुल्हाड़ी क्या, उन्होंने अपना पैर एक तरह से काट लिया, वो दलितों से काट लिया। और दलितों में जबरदस्त विरोध है, कहीं विरोध प्रदर्शन भी, चूंकि कल ही का बयान है तो आज हो सकता है जगह जगह हो भी। तो उन्होंने ये जो कहा कि अंबेडकर का नाम लेने से अच्छा है भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा, ये तो बहुत ही दलितों के लिए अपमान की बात है। दलितों में सचमुच खड़गे ने जो कहा कि दलितों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं,
दलितों के घर में जाएं तो किसी देवी देवता का चित्र मिले या न मिले, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का और बुद्ध का चित्र जरूर मिलेगा। तो ये जो बयान है अमित शाह का बयान, ये और भी भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। ये वर्षों दशकों तक ये बयान, अमित शाह का बयान मिटने वाला नहीं है। इसको बार बार कोट किया जाएगा और कभी इसकी सफाई, इसका बचाव भाजपा नहीं कर पाएगी। अमित शाह को भी शायद बयान देने के बाद पिछली रात नींद नहीं आई होगी कि उन्होंने क्या ये कह दिया, लेकिन वो तो जैसा आपके मन में, आप तो सोच के बहुत सारी चीजें नहीं बोलते हैं, बहुत सारी चीजें तो आपके जो मन में रहती हैं, बैठी हुई रहती हैं, वो स्वाभाविक रूप से निकल के आ जाती हैं। तो जो बात थी वो बात निकल के आ गई। और इधर राहुल गांधी तो लगातार अंबेडकर को उठाए हुए हैं, जाति गणना और वो मनुस्मृति के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि देश में दो ही विचारधारा के बीच संघर्ष है, मनुस्मृति है एक तरफ, दूसरी तरफ संविधान है। तो ये लड़ाई अमित शाह के इस बयान से और ज्यादा साफ हो गई है और ज्यादा पता चल रहा है लोगों को कि क्या है, कौन है मनुस्मृति के पक्ष में और कौन है बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान के पक्ष में। तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को बहुत मजबूत कर दिया। और जो एनडीए के साथ दलित नेता हैं वो तो चुप हैं, उनके लिए अपने आधार को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब कांग्रेस इसको और नीचे तक कैसे ले जाती है ये देखना होगा। क्षेत्रीय दल भी इस पर बोलेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया अमित शाह ने, विपक्ष को दे दिया और खुद को डिफेंसिव अपना डाल दिया। तो ये कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने मजबूत कर दिया। दलितों में कांग्रेस की, राहुल गांधी की, खड़गे की, उनकी पैठ और बढ़ा दी और ये साबित कर दिया कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो बहुत ही बुरा, बहुत ही भयानक बयान अमित शाह का भाजपा की दृष्टि से देखें तो वो बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा परिणाम देने वाला उन्होंने बयान दिया है। अब देखिए, ये अभी मामला तो रुकेगा नहीं, कैसे आगे बढ़ता है ये देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा अमित शाह के उस बयान पर, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।